जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक को बहुत तैयार की आशीष दे आज के सुंदर समय में। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो जाए और हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसके नाम की हम महिमा करें। और आज के आराधना में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुत तैयार से होने पाए। सो आइए हम आज की आराधना को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। राजा का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के ये सुंदर अवसर को दिया मेरे पिता, कि हम जीवित पाए जाते हैं और तेरा धन्यवाद कर पाते हैं। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में पिता परमेश्वर, हम सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत की आशीष देना, अपने प्रेम से, सामर्थ्य से, अभिषेक से प्रभु हमारे को भर देना मेरे पिता, ताकि हम निरंतर तेरा धन्यवाद करते चले जाए पिता। प्यारे परमेश्वर, आराधना के गीतों में प्रभु और पिता परमेश्वर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु हमारे एक से बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और अपनी उपस्थिति को देना, ताकि हम सब बातों में प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करें, तेरा ही अनुकरण करें और तुझको ही हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आगे बढ़ने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए आनंद के साथ हम गाएंगे, आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। हालेलुया। सो आइए एक साथ हम मिलकर प्रभु की महिमा करते इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की उपस्थिति में होकर हम गाएं। हालेलुया। ग्लोरी, हालेलुया। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। मुक्ति का दाता, शांति का राजकुमार, उसको तो सबसे है प्रिय। मुक्ति का दाता, शांति का राजकुमार, उसको तो सबसे है प्रिय, उसको तो सबसे है प्रिय। नरसिंगा फूंक कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। दुखियों लाचारों को देता है शांति, पीछे भूओं का है मीत। दुखियों लाचारों को देता है शांति, पीछे हुओं का है मीत, पीछे हुओं का है मीत। ऊंचे स्वरों से स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। वही है शक्ति, वही सामर्थ, वही है मेरा संगीत। हालेलुया। वही परमेश्वर हमारा सामर्थ है मेरे प्रिय भाई बहन। वही है शक्ति, वही है सामर्थ, वही है मेरा संगीत। वही है शक्ति, वही है सामर्थ, वही है मेरा संगीत, वही है मेरा संगीत। आनंद से भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच।
यीशु जब न्यायी बनकर गाएंगे मुक्ति के गीत, ताली बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। हालेलुया। आएगा यीशु जब न्यायी बनकर गाएंगे मुक्ति के गीत। आएगा यीशु जब न्यायी बनकर गाएंगे मुक्ति के गीत, गाएंगे मुक्ति के गीत। ताली बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के गीत। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के गीत। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के गीत। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं। हम सारे प्रिय भाई बहन प्रभु तुझको पुकारते हैं प्यारे परमेश्वर। तेरा अभिषेक हमारे के जीवन में उतरे, तेरी सामर्थ तेरी शक्ति प्रभु हमारे के जीवन में उतरने पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। राजा का राजा पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। उसने आज के ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उसके नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। सो परमेश्वर हर एक से बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में आगे बढ़े। क्या आप चाहते हैं कि उसके प्रेम में आगे बढ़े? अगर आप चाहते हैं प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास के तहत परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ का उपाय करेगा। वो चाहता है कि हमारा विश्वास मजबूत हो और हम जब प्रभु के विश्वास में जब हम मजबूत रहते हैं, प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि वो हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। एक वचन को मुझको याद आता है, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 23 पद मुझको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से बातचीत किया। नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 23 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 23 लिखता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहोवा का भय मानना। हमने सुना है कि यहोवा का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। हाँ, परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। परमेश्वर का भय मानने से हम तरह तरह की विपत्ति से बचते हैं। परमेश्वर का भय मानने से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक अच्छा जीवन हमारा बढ़ेगा। हमारे जीवन में जब सुखी रहता हम सोचते हैं काश ये सुखी का समय लंबा रहे, ये सुखी का जीवन बढ़ता रहे। दुख होता हम सोचते हैं जितना छोटा हो मेरा जीवन होने पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है जब हम यहोवा का भय मानेंगे वो हमारे जीवन को बढ़ाएगा, सुखी जीवन। लिखा उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन शांति से रहे, हम चैन का जीवन जिए। कैसे मिलेगा चैन का जीवन? लिखा यहोवा का भय मानने से, परमेश्वर पर भरोसा रखने से। परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखने से परमेश्वर हमारे जीवन को सुखी रखेगा। और लिखा उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। परमेश्वर हर विपत्ति से हम और आपकी रक्षा करेगा। जब आप परमेश्वर का वचन उसका भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे तो लिखा इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो लिखता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन विपत्तियों से बचाया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन दुख और तकलीफों से बचाया जाए? कैसे? हाउ? फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा।
जब हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत रहेगा, तब मेरे प्रिय भाई बहन, ये विपत्ति हमारे जीवन से ऑटोमेटिक दूर भागेगी। हालेलुया। ये तकलीफें ऑटोमेटिक हमारे जीवन से दूर भागेगी। वचन कहता है उसी भजन संहिता 91 अध्याय का 15 पद में लिखता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हमारा आपका विश्वास ये काम को करेगा। विश्वास का एक फायदा यह भी है कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परमेश्वर हमारा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वैसा परमेश्वर नहीं है कि हम विश्वास रख रहे हैं और पुकारे जा रहे, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनदेखा कर रहा है। नहीं, विश्वास से जो कुछ हम प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ वो परमेश्वर पूरा करेगा। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ी के विषय में, कि 10 कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आए और उनका चरित्र क्या हुआ। लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19 लिखता है, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील में के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह को कितना कोढ़ी मिला? 10 कोढ़ी। लिखा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये 10 कोढ़ी क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को बोल रहे हैं, हे प्रभु, हम पर दया कर। कहने का मतलब है कि हे परमेश्वर, मेरे कोढ़ की बीमारी से मुझको छुटकारा दे। यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा 14 पद में, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये लोग बड़ी निराश और हताश हो गए कि मैं यीशु मसीह के पास में आया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको चंगा नहीं किया। ये लोग इस बात को कह रहे थे, ये सोच इनका था। लेकिन क्या हुआ? लिखा है कि वे जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वह बड़ी निराश होकर लौटे कि यीशु मसीह मेरे ऊपर में हाथ भी नहीं रखा और कुछ भी नहीं बोला, बस इतना बोला, अपने याजकों को दिखाओ। बहुत निराश हुए। लेकिन जब जा रहे हैं, वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते वे 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए। हालेलुया। वे 10 का 10 कोढ़ी चंगे हो गए। वे चंगे हुए और लिखता है 15 पद में कि तब उनमें एक ने देखा, यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। परमेश्वर यीशु मसीह से ये जब मुलाकात किए, यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ अपने याजकों को दिखाओ। लेकिन लिखा है कि सारे लोग चंगे हुए, जाते ही जाते सब अपने कोढ़ के रोग से ठीक हो गए। लेकिन एक ही व्यक्ति मात्र क्या कर रहा है? परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौट रहा है। आज दुनिया ऐसा ही जीवन जी रही है। मैं बताऊंगा क्या हो रहा है आज के समय में। आगे लिखा है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, क्योंकि वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो वे फिर 9 कहां हैं? आज बहुत से लोग जब मुसीबत रहती है, तकलीफें रहती है, समस्याएं रहती है, चंगाई पाना रहता है, वे क्या करते हैं? यीशु यीशु यीशु, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, चर्च जाएंगे। जब मुसीबतें खत्म हो गई, जब तकलीफ खत्म हो गई, कौन है यीशु? कहां है चर्च? उनको मालूम नहीं है। यहां पर भी 10 कोढ़ी आए, 10 कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, परंतु एक व्यक्ति आ रहा है और धन्यवाद कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पूछा, वे 9 कहां हैं? आज हम और आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? क्या वो 9 कोढ़ी के समान जो अपनी चंगाई को पाए और भाग गए, वापस लौट गए, या फिर इस व्यक्ति एक कोढ़ी के समान जिन्होंने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा, और वो धन्यवाद किया? क्या हम इस व्यक्ति के समान हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को जांचें। क्या सिर्फ हम मुसीबत में ही अपने परमेश्वर को पुकारते हैं? जब सुखी जीवन रहता तो हम नहीं पुकारते? अपने जीवन को जांचें। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर चीज में, चाहे मेरे जीवन में सुख हो, चाहे मेरे जीवन में तकलीफ हो, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उस परमेश्वर को पुकारें।
कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप वो परमेश्वर को पुकारिए, वो परमेश्वर आपको ठीक करेगा, वो परमेश्वर आपके संग रहेगा। और जब ये धन्यवाद किया तो मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 19 पद में लिखता है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, क्योंकि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जो धन्यवाद नहीं करते हैं अपनी चंगाई पाकर, उनका चंगाईपन ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। अगर मैं बीमार हूं और परमेश्वर ने मुझको चंगा किया और मैं धन्यवाद नहीं करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा बीमारी ज्यादा दिन तक के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ भी छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप धन्यवाद करिए प्रभु का। प्रभु के पास में आइए, प्रभु के चरणों में आइए और धन्यवाद करिए। कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे आज का ये सुंदर दिन को दिया। जब प्रत्येक सुबह आप उठते हैं, सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करिए, कहिए धन्यवाद प्रभु कि आज दिन भर तूने मुझको क्या किया, संभाल के रखा। हमें हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम धन्यवाद करेंगे, उस धन्यवाद के तहत परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारे लिए खुलेगा, परमेश्वर का आशीष हमारे लिए खुलेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में? विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 36 पद से पढ़िएगा, 37 पद में लिखा है, लूका उसका 7 अध्याय उसका 37 पद में, उस नगर की एक पापनी स्त्री जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। 38 पद में लिखा, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। मेरे प्रिय भाई बहन, ये एक पापनी स्त्री थी जो अपना जीवन पाप में व्यतीत की थी। इनका लाइफ पाप में होने के कारण से बर्बाद हो जा रहा था, लेकिन ये विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पास में आई है, आंसुओं के साथ में पश्चाताप कर रही है, यीशु मसीह के पांव को पोंछ रही है, अपने आंसुओं से, अपने बालों से पोंछ रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और आपको भी दरकार है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास में विश्वास के साथ में आए। अगर ये पापनी स्त्री विश्वास के साथ नहीं आती, तो क्या वो यीशु मसीह के सामने आंसू बहाती? क्या वो अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछती? नहीं। वो विश्वास की प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कि मुझको पापों से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, इस बीमारी से, इस जीवन से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझको दे सकता है। वो विश्वास की और विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पांव पर वो गिर कर रो रही है, उनके पांव को पोंछ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और उनका, वो स्त्री का यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करना, विश्वास के साथ में आना, क्या लिखा है? लिखता है 46 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, हम अपने परमेश्वर के पास में बड़ी विश्वास के साथ में आए। ये स्त्री विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और लिखा, इसके पाप जो बहुत थे, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, क्षमा हुए। हालेलुया। हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आते, एक सच्चे पश्चातापी मन के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पास में आते, प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। और लिखा है 48 पद में, और उसने स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। वो स्त्री अपने पापों से आजाद हो गई इस घड़ी। हम और आप भी अपनी बीमारी से आजाद होंगे जब हम विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे। हम और आप भी अपनी समस्याओं से, हम अपने जीवन में जो चिंता, तनाव, लड़ाई और झगड़ा है, ये तमाम ऐसे लाइफ से, एक ऐसे सिचुएशन से प्रभु हमें छुटकारा देगा जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे। जब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु हमारे जीवन को बदलेगा, हमारे सोच और विचार को बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रभु का भय में आगे बढ़े, इसलिए प्रभु का भय में आगे बढ़े और प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। वो परमेश्वर हमें संभालेगा,
जब आप पढ़िएगा पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में, तो वचन क्या लिखा है? फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 14, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधि और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आज बहुत दरकार है कि हम दाऊद के नाई परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े, परमेश्वर की विधियों का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आप चाहते हैं कि मैं मसीह हूं तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं कि मैं एक मसीह हूं तो मेरा परिवार में हर एक अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, तो दरकार है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम परमेश्वर के मार्ग में चलें। दरकार है कि हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे एक से बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम दुख और तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत करें। वो नहीं चाहता कि हम बीमार का बीमार रहें, वो नहीं चाहता कि हम दर्द का दर्द में ही रहें। वो चाहता है कि हम हर सिचुएशन से चंगे हो जाएं। वो चाहता है कि हम हर बीमारी से छुटकारा पाए, हम हर एक तकलीफ से छुटकारा पाए। जब आप पढ़िएगा मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 23 पद में, तो यहां पर कई लोग बीमार थे, नाना प्रकार की समस्याओं में जकड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के पास में विश्वास के कारण से, लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 टू 24 क्या लिखता है? लिखता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह प्रचार जरूर करता था, यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम के विषय में जरूर बताता था, लेकिन साथ में वो लोगों के दुख दर्द को भी समझता था। और लिखा है कि वो हर प्रकार की बीमारी, सिर्फ एक प्रकार का बीमारी नहीं, आज हर प्रकार का बीमारी जो चारों तरफ फैला हुआ है, हर प्रकार का बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को लिखा है वो दूर करता रहा। हालेलुया। जब वो उस समय दूर किया तो क्या वो आज हमारे दुर्बलता को, हमारी बीमारी को दूर नहीं करेगा? करेगा। हमारी समस्याओं को वो खत्म करेगा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। 24 पद में लिखा, और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों, लकवे के रोगियों को उसके पास में लेकर आए। लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में ऐसे बीमार व्यक्ति को लेकर आते थे और लिखा है कि उन्होंने उन्हें चंगा किया, उसने उन्हें चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में विश्वास के साथ में, आशा के साथ में आएंगे, भरोसा के साथ में आएंगे, प्रभु हमें चंगा करने के लिए तैयार है। प्रभु हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार है। क्या आज आप तैयार हैं प्रभु के पास में आने के लिए? क्या आज अपने हृदय में प्रभु को जगह देते हैं? क्या आज आप निर्णय लेते हैं कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास के साथ तेरे चरणों में आ रहा हूं? अगर आप विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो प्रभु आज आपके पास में आ रहा है। आज प्रभु आपके हृदय में आ रहा है, आपके सिचुएशन को बदलने के लिए जा रहा है। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु से प्रेम रखिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। अब वो चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, वो चाहता है कि हम एक स्वस्थता का जीवन जिए। वो नहीं चाहता कि हम बीमार में रहें, वो नहीं चाहता कि हम दुखों में जकड़े हुए रहें, वो नहीं चाहता है कि हम नाना प्रकार की समस्याओं में हम अपना जीवन व्यतीत करते रहें। वो चाहता है कि हम तमाम प्रकार की मुसीबतों, तकलीफों, विपत्तियों और तमाम प्रकार की समस्याओं से हम छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन जीने पाए, एक शांति का जीवन, स्थिरता का जीवन हम जीने पाए। वो हमारे जीवन के लिए चाहता है। कैसे मिलेगा? भरोसा रखिए प्रभु के ऊपर में, विश्वास रखिए, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। जो कुछ भी आपके घर में आज है, जो कुछ भी आपका सिचुएशन चल रहा है, आप उस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। और धन्यवाद के साथ, बड़ी विश्वास, बड़ी प्रेम के साथ में, जैसा वो पापनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, हमारा आप आ जाए। जैसा वो कोढ़ी जो अपने आप को देखा मैं ठीक हो गया हूं, वो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में परमेश्वर की बड़ाई करते लौटा। आज हम भी प्रभु के पास में लौटे, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी विधियों को माने। और जब हम ऐसा करेंगे,
हम जो जीवन का कल्पना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो जीवन हमारा आपके हाथों में होगा। हम जैसा अपने परिवार के विषय में हम सोचते हैं कि मेरा परिवार अच्छा से रहेगा, वो हमारे हाथों में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम विश्वास के साथ अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर, प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, प्रभु मुझे अपनी आत्मा का अभिषेक दे, प्रभु मेरे मन को बदल, मेरे सोच और विचार को बदल, और मैं विश्वास के साथ पिता मैं तेरे पास में आता हूं। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन जितने लोग इस घड़ी हमारी आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में उतरे। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, थैंक यू जीसस, लॉर्ड ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का अभिषेक को मांगे, प्रभु का सामर्थ को मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। आइए सारे लोग मिलकर प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, प्रभु मुझे अपनी महिमा में ले, अपने प्रेम से भर, अपने सामर्थ से भर दे। मैं भरोसा रखता हूं, मैं विश्वास रखता हूं प्रभु कि तू मेरी बीमारी को दूर करेगा, मेरी समस्याओं को दूर करेगा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद हो। पिता इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा प्रभु, और एक एक को छू ले यीशु के नाम में, एक एक अपनी महिमा से भर दे यीशु के नाम में। प्रभु जो बीमार है इसी घड़ी चंगे हो जाए यीशु के नाम से, मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, खावा बाबा निरेडे बेशंदरड़बा। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हो सके आप नाना प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, हो सके नाना प्रकार की मुसीबतों और तकलीफों से गुजर रहे हैं, हो सके नाना प्रकार की बीमारियों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए, कहिए, प्रभु मुझको आजाद कर, प्रभु मुझे छू, मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे अपनी शामत से भर दे, प्रभु मेरे जीवन में अपना ब्लेसिंग को दे, मुझे छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ रिबा मामा 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 नेरेडे बेशंदरड़ा बरा 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 बा, हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करिए प्रभु से, विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर में, प्रभु हर एक को छू रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को दे रहा है, अपना सामर्थ को प्रकट कर रहा है। यीशु के नाम में एक एक को छू ले, टच कर पिता, ताकि ये सारी तकलीफों से आजाद हो जाए। हालेलुया यीशु, हा 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 हालेलुया, लॉर्ड ग्लोरी बामा मामा मदेरी पे। आइए अपने हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाकर, आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके निवेदन को सुनेगा, उत्तर देगा और आपको आजाद करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर दे, अपनी शामत से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, ओ राबा बाबा मामा शांदरड़ा बांदेरी बे, यस जीसस, यस लॉर्ड ग्लोरी, ओ लॉर्ड, यस जीसस। हो हाँ मेरे पिता, छूले, एक एक को छूले, छूले, ब्लेस कर, टच कर प्रभु एक एक को पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर दे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, ग्लोरी, यस जीसस, हा 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता प्रभु, हम तेरे नाम की हमसे जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी इस आराधना में प्रभु जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, हर एक को छूना पिता, हर एक को पवित्र करना, अपनी महिमा से भर देना मेरे पिता, ताकि ये सारे लोग तेरी महिमा का गवाही दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक को धन्यवाद करिए प्रभु का, कहिए धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे जीवन में काम किया, मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मुझे एक अच्छा जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मुझे अभिषेक किया है। धन्यवाद, हालेलुया। Oh Lord, glory to God, hallelujah. Yes Jesus, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में आज का आराधना हमारे के लिए, मैं विश्वास करता हूँ, आशीष का कारण बना होगा। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अंतिम प्रार्थना एक साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तूने आज का ये सुंदर अवसर को दिया और प्यारे परमेश्वर हमारे एक कोई तेरी आराधना में शामिल हुए, तेरी उपस्थिति को हमारे कोई महसूस किए पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे एक को अपने वचन में, अपने परमेश्वर महिमा के गीतों के द्वारा प्रभु आगे बढ़ाते चले जाना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन आज के आराधना में शामिल हुए परमेश्वर, हर एक प्रिय भाई बहन को यीशु के नाम में छूना मेरे पिता, पवित्र करना मेरे पिता। यदि कोई बीमार है प्रभु से यीशु के नाम से छुआ चंगाई दे मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहन जो आज परेशान है प्रभु, चिंता में है, समस्याओं में पाए जाते हैं प्रभु पिता, दया करना, तरस खाना प्रभु, और सारी समस्याओं को यीशु के नाम में दूर करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और होने देना हम इसी प्रकार से तेरे प्रेम में आगे बढ़ते चले जाए, और इसी प्रकार से हम तेरी आराधना में शामिल होकर तेरी महिमा स्तुति करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, उत्तर दिया है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और हमारे प्रभु कृष्ण के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक को बहुत तहत की आशीष दे। सो नेक्स्ट संडे पुनः हम इसी समय पर मिलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, आप जरूर हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक के माध्यम से भी नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज का एक पेज है, आप उसमें जुड़कर हमारे इस लाइव आराधना में शामिल हो सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर एक को आशीष दे। धन्यवाद।